जय हिंद दोस्तों। आप सभी का फिर से इस अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत है। और अभी चैप्टर चल रहा है साइन कोसाइन। और पिछले क्लास में एक फार्मूला बताए थे, tan a/2, tan b/2 और tan c/2। जो भी आप फार्मूला जानते हैं उससे थोड़ा सा हट कर आज इस्तेमाल होने वाला है। फिलहाल इस्तेमाल तो जो भी होने वाला है, पहले क्वेश्चन तो एक बार लिख ले कि इस्तेमाल होगा क्या। जैसा कि शुरू से 37 नंबर में देखोगे भी वही चीज़ रिपीट है, सब में यही बात लिख रहे हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करें कि क्या है भाई, पहले नंबर b प्लस सी माइनस ए डॉट tan a/2 बराबर c प्लस a माइनस बी डॉट tan b/2 बराबर a प्लस b माइनस सी डॉट tan c/2। ये तीनों आपस में बराबर है, ऐसा दिखाना है। आप जो अभी तक फॉर्मूला जान रहे थे बहुत अच्छा है, वो गलत नहीं है। जैसे हम बताते हैं कि tan a/2 आप क्या जानते थे, tan a/2 पहले फॉर्मूले में लिख देते हैं, बता नहीं रहे हैं। एक फॉर्मूला था s माइनस बी एस माइनस सी और बटा में s इंटू एस माइनस ए। आप यही जानते हैं। tan b/2 इसका फॉर्मूला s माइनस ए एस माइनस सी एस इंटू एस माइनस बी tan c/2। इसका फॉर्मूला s माइनस ए एस माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी। अब देखो, जिसको tan का फॉर्मूला याद है उसके लिए कॉट कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधी पलट देगा। ये नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला दोनों नीचे। लिख ही देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखने में हम शर्माते, लजाते, कतराते वतराते नहीं, हम लिख ही देते हैं। cot a/2 ये फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए बटा एस माइनस बी साथ ही साथ एस माइनस सी, जिससे cot b/2 अंडर रूट, ये जो नीचे है ना इसको ऊपर भेजो, s इंटू एस माइनस बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी cot c/2। इसको ऊपर लिखो, s इंटू एस माइनस सी बटा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। जितना भी लिखे हैं कुछ वैसा नहीं लिखे जो समझ में नहीं आया। नीचे वाला ऊपर चल गया और ऊपर वाला ये दोनों नीचे आ गया। देखो, ऊपर गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। हम हट जाते हैं। आप या तो नोट डाउन कर लीजिए या फिर हमेशा के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे।
चलो इसको मिटाते हैं, फार्मूले को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको और आगे खींचते हैं और इसी में हम s माइनस ए अपने से गुना कर देते हैं। कहीं भी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ s बैठा दिए तो होगा क्या ना कि ऊपर गुना किए आंसर तो नीचे भी गुना कर दीजिए s इंटू एस माइनस ए। देखो इससे क्या होगा जो बताते हैं। आप नीचे देख सकते हैं s 2 बार है तो रूट से बाहर हो गया s माइनस ए 2 बार है तो रूट से हो गया बाहर s माइनस ए। लेकिन ऊपर ये सब रूटे में रह जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये हो गया tan a/2 का ट्रांसफॉर्म्ड फार्मूला। जो आप लिखते हैं वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन उसी को ट्रांसफॉर्म करके ये लिखें, आप समझ सकते हैं। तो आगे यहाँ खुद से आप समझ जाइएगा कि यहाँ लिखाएगा डेल्टा इंटू एस इंटू एस माइनस बी, क्योंकि ए था तब ए, बी है तो बी, तो आगे आप समझ सकते हैं डेल्टा इंटू एस माइनस सी। फिर भी आप कहिए कि एस यहाँ गुना कर दिए और इधर एस माइनस बी कर दिए, मतलब हुआ ये कि ऊपर एस गुना किए तो नीचे भी एस गुना कर दिए और एस माइनस बी भी गुना कर दिए। एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, तो त्रिभुज हो गया। और एस 2 बार है तो रूट से बाहर, एस माइनस सी डबल है तो रूट से बाहर। वैसे ही वाला भी आप समझ सकते हैं कि हुआ होगा। कॉट वाला हम पिछले वीडियो में, पिछले क्लास या हो सकता है उसके पिछले क्लास, हम कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2 इसी तरह से साबित किए थे, जिसमें s इंटू एस माइनस ए ऊपर था। छोड़ो नहीं यार, दोबारा लिखने में क्या जाता है, कौन मार दोबारा लिखने से कुछ नुकसान हो जाएगा आपका। कॉट a/2 अगर कहे तो s इंटू एस माइनस ए बटा में डेल्टा, और इसको भी हम साबित किए थे, ये वाला भी हम साबित किए हैं। आप अगर डेली फॉलो करते हैं, जैसे कि एक मेरे अच्छे हैं फॉलोवर हैं, देखते हैं यूट्यूब पे हमेशा हर वीडियो, सुधीर सिंह, उनका कहना है कि सर आपका एक दिन में कम से कम एक वीडियो कम से कम एक बार अगर कोई देखता है, कोई भी वीडियो किसी भी क्लास का, एक दिन में एक वो कम से कम एक बार देखता है, तो उसको मैथ नहीं काहे समझ में आएगा सर। और सुधीर सिंह, हम आपके बात से सहमत, आप सही बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सोच ऐसे है और आप इस तरह से मेरी प्रशंसा करते हैं। और सही बात है, हम भी फील किए हैं कि मेरे बारे में, किसी भी टीचर के बारे में, कोई भी अगर मैथ का अच्छा टीचर है तो अगर हर दिन कम से कम उसका एक दिन में कम से कम एक बार एक क्लास आप देखते हैं, भले वो 15 मिनट के क्लास हो, कोई भी अच्छा टीचर मैथ का, हम अपने बारे में नहीं बोल रहे, तो आपको उस टीचर का तरीका समझ में आने लगेगा, जो भी पढ़ाएगा आपके दिमाग में एक तरह से छप जाने लगेगा। लेकिन होता क्या, आप लोग कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, और ऐसे नहीं होता है। रूटीन फॉलो कीजिए कि हमको हर दिन अगर वीडियो मिल रहा है तो हर दिन फॉलो करेंगे। और रही बात कि हम रूटीन फॉलो नहीं करते, हम करते हैं बाबू, किसी से ना कभी कभी छूट जाता है, क्योंकि ऑफलाइन अगर कोचिंग चलते रहता है थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, फिर घर पे आपके लिए वीडियो बनाए, इस सबको समझिए थोड़ा सा। जैसे अभी छुट्टी चल रहा है तो लगातार हम 4 गो 3 गो 4 गो वीडियो हर दिन अपलोड कर रहे हैं, और वो भी अपडेटेड। ऐसा नहीं कि जो यूट्यूब पे पढ़ा दिया है वही देख के हम पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं, उन सब से हट के मेरा बहुत सारे यूट्यूब पे कैसे से ना सोल्यूशन बतैले हैं, जो साइन कोसाइन का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना पसीना छूट जाएगा उन लोगों का। उन लोग बस वही इसके कुंजिका से देख के जितना हल्का हल्का है बता दिया, भारी जो है नहीं बताया। लेकिन हम वो बात नहीं, हल्का रहे चाहे भारी रहे, अगर हमको आपके लिए मेहनत भी करना पड़ता है
हिसाब बनाना भी पड़ता है, तो पहले हम एक बार कॉपी में बना कर देख लेते हैं, कहीं क्वेश्चन तो नहीं गलती, एक दो बार बनाकर चेक कर लेते हैं, लेकिन पूरा अपने आप को अपडेट करके रखते हैं आपके लिए। और इतना अगर कोई आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपका 9वां 10वां अच्छा है और रेगुलर अगर आप क्लास देख रहे हैं तो हो नहीं सकता। हम बोले थे ना कि साइन को साइन में हम 30 क्लास कम से कम पढ़ाएंगे, हो गया 30वां क्लास, इस शायद मेरा 30वां क्लास होगा, शायद ये मेरा 30वां क्लास है, अभी और चलेगा 4-5 क्लास। तो हम किसी भी चीज़ को पूरा इत्मीनान से, मतलब कोई भी टॉपिक को पढ़ाते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं, मेरे यहाँ किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं चलता है। और जिसको बहुत जल्दीबाजी लगता है, जिसको लगता है कि हम बहुत जल्दी कलेक्टर बनने वाले हैं, तो वो मेरे चैनल को फॉलो नहीं करेगा, वो तो हमको सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं। यहाँ वैसे विद्यार्थी के लिए हैं जो पेशेंस रखते हैं, 2 साल तक जिनके पास टाइम है, और जिनको लगता है कि 1 महीना में हम इंजीनियर बन जाएंगे या 2-4 दिन में हम कलेक्टर बन जाएंगे, वो सब नहीं पढ़ सकते मेरे यहाँ। वैसे स्टूडेंट के लिए हम टीचर नहीं। कोई और हो सकता है जो 1 शॉट में एकदम पूरा इंजीनियर बना दे, या 1 शॉट में आपको एकदम एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा दे एनडीए। हम 1 शॉट वाले टीचर नहीं हैं। 1 शॉट वाले तब है जब पूरा ख़त्म कर देंगे, समझा देंगे तब। खैर, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ देखोगे ये फर्स्ट टर्म है, पहले वही लिखिए कि फर्स्ट टर्म, पहले फर्स्ट टर्म लेकर चलते हैं। फर्स्ट टर्म पहले यही एक एक करके बना लेते हैं, जो भी है फर्स्ट टर्म, जैसे b + c - a, तो यही लिखे। और tan a/2 के फॉर्मूला अभी अभी लिखे थे, मिटा दिए, आपको नहीं याद है वो आपकी गलती है। हम अभी बताएं बाबू, लिख लेना चाहिए था कि त्रिभुज नीचे s × s - a। अभी ये फॉर्मूला बताएं, आपको लिख लेना चाहिए था। स्क्रीनशॉट लोगे तो उससे उतना काम नहीं बनेगा। कितना स्क्रीनशॉट ले लेके आप वीडियो रोक के देखिएगा, लिखना चाहिए था। चलो पहले यही सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आता है, पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं। b + c - a और डेल्टा है, तो डेल्टा ही सही, मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल है। एस को एस लिखते हैं, फिर ये जो एस है इसको लिखेंगे a + b + c और बटा में 2 - a बराबर, एक ही लाइन में सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया b + c - a, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ आपको खुद समझना होगा कि 2 और 1 एलसीएम ऐसे भी 2, ये तो a है, b है, c है, लेकिन ये जब गुना होगा ना तो यहाँ -2 हो जाएगा, तो उस हिसाब से b ठीक है, c ठीक है। लेकिन फिर से समझो, इसको अगर यहाँ गुना करेंगे तो -2a, हम थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, -2a, यानी a में से 2a घट गया तो माइनस है, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं, मानते हैं कि हम जल्दी लिख रहे हैं। इसे ही कट गया तो ऊपर हो गया 2 डेल्टा और बटा में s। इसको ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म है, बस उसको ध्यान में रखना कि फर्स्ट टर्म आया कितना, 2 डेल्टा बटा में s। डेल्टा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। मार्कर चेंज करते हैं और सेकेंड टर्म को उठाते हैं, दूसरे टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, c + a - b × tan b/2 के फार्मूला, तो डेल्टा बटा में s × s - b। ये जैसे वैसे रहे तो c + a - b × डेल्टा, s है तो ऐसे ही रह जाएगा,
और इस s को a प्लस बी प्लस सी बटा में 2 माइनस बी इस तरह से बदल दो। इम्प्लाइज कि जो भी दिखाई दे रहा है c प्लस a माइनस बी इंटू डेल्टा, यहाँ नहीं कुछ तो एस ऐसा ही छोड़ दो, ठीक है, एस को ऐसा ही रहे दो। और एक जो देख रहे हो एक यहाँ गुना करो और 2 को यहाँ गुना करो, तो एक गुना करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, और 2 क्यों गुना कर रहे हैं, टाइम की बर्बादी। डायरेक्ट आप समझो न, डायरेक्ट समझिए कि अगर 2 गुना होता तो 2 भी होता, वो भी माइनस में, तो b प्लस में यहाँ समझो b प्लस में, और ये वाला हो गया। यहाँ देखिए b, अरे यार हटो, कितना यहाँ देखो करते थे, समझो बिन के घटाव बना दी, हटाओ। यहाँ देखो बोलते हैं तो अजीब लगता है, ये घटाव ये बना देते हैं। अब लिख देते हैं c प्लस a माइनस बी इंटू डेल्टा, घटाइए तो s हो गया, इसको लिखेंगे a, और b में से 2b घट गया, उससे पहले c लिखो, उससे पहले c, b में से 2 भी गया तो माइनस में b, और जो 2 सबसे नीचे लगता है इसको सबसे नीचे, चलो रहे दो सबसे नीचे, हालांकि ये वाला c वाला कट गया तो हुआ क्या, 2 ऊपर चल गया तो 2 डेल्टा s। यहाँ भी देखो वही आया जो कि फर्स्ट टर्म में आया था, 2 डेल्टा और बटा में s, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ये दोनों तो बराबर हो गया। तीसरे टर्म उसको भी देख लेते हैं, तीसरा टर्म क्या आता है, थर्ड टर्म क्या है, तीसरा टर्म a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और tan c/2 लिखो, tan c/2 के फॉर्मूला डेल्टा अब बटा में s इंटू एस माइनस सी बराबर, यह इम्प्लाइज कि जैसे दिखाई दे रहा है a लिखो प्लस b लिखो माइनस c लिखिए और डेल्टा, इसको तोड़िए, जैसे s है तो s को कुछ मत करो, लेकिन ये जो s है इसको तो तोड़ना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी और बटा में 2 माइनस में सी, इम्प्लाइज्ड a प्लस बी माइनस सी इंटू डेल्टा। यहाँ समझना कि s बाहर में रह गया, 2 को यहाँ गुना करेंगे 1 को यहाँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2c बटा 2। चलो इसी लाइन में लिख देते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इंटू डेल्टा बटा में s इंटू a प्लस बी, c में से 2c गया तो माइनस c, अब बटा में 2, ये तो कटिए गया तो आया कितना, 2 डेल्टा अब बटा में s। यानी आप कह सकते हैं कि साबित क्या करना था, आप कह सकते हैं प्रूफ आपको क्या करना था, ध्यान से देखो प्रूफ क्या करना था। इतना बन गया, ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा ऐसे, b प्लस सी माइनस a इंटू tan a/2 बराबर, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS, समझा ब्रो, क्या कॉन्सेप्ट है ये सब मत बोलना है यहाँ पे LHS RHS नहीं चल रहे हैं, 3 टर्म है। तो कभी कभी अजीब लगता है कि LHS इक्वल टू RHS, बस इतना इक्वल टू हो गया, इसी में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, समझा ब्रो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लास्ट सबसे अंतिम पायदान है। उससे पहले आपको मतलब पूरा कांटा से भरा हुआ या कांटों से भरे हुए रास्ते से गुजरना पड़ता है, तब जाके कहीं LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, समझा ब्रो क्या कॉन्सेप्ट है। एक ऐड आता था सी एजुकेशन चैनल का, खैर जो भी हो,
हम आगे बढ़ते हैं। 37 के दूसरा नंबर। वृंदावन में तेरी दूसरा नंबर क्वेश्चन। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे। कॉस स्क्वायर सी बाई नहीं, क्वेश्चन गलत है, किताब में सुधार लीजिएगा। ये कॉस स्क्वायर बी बाई 2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। इस किताब में 37 के दूसरा नंबर क्वेश्चन गलत है। ये मत कहना आंसर गलती है। बहुत सारे टीचर कहते हैं ना आंसर भी गलती है। क्या बोले, यूट्यूब पे ऑफलाइन रहते तब बताते हैं आंसर ही गलती है, मतलब किसी को भी गलती कर देते हो। देखो, क्वेश्चन गलती है, आंसर गलती है, वो पता चलता है सिली मिस्टेक से। छोटी सी गलती को अगर सुधारा जा सकता है क्वेश्चन में, तो समझिए क्वेश्चन गलती है। और अगर छोटे से गलती को आंसर में सुधारा जा सकता है, समझो कि आंसर गलती है। लेकिन यहाँ तो आंसर भी नहीं, यहाँ कहाँ जाओगे आंसर पे। यहाँ b/2 लिखो, प्लस में कॉस स्क्वायर c/2 बटा c इज इक्वल टू, जो साबित करना है वो एस स्क्वायर बटे ABC, इतना प्रूफ करना। देखिए, जैसे कि आप लोग कॉस स्क्वायर a/2 देखें, तो कॉस a/2 के फॉर्मूला तो आप फिर जानते हैं। नहीं जानते तो एक बार हम याद दिला देते हैं कि क्या होता है। s इंटू एस माइनस ए और बटा में BC, और इन सब के होल स्क्वायर, और उसमें भी नीचे क्या है भाई, a, तो ये लिख दो प्लस कॉस स्क्वायर b/2। तो कॉस b/2 के फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस बी बटा में, अगर बात की जाए तो AC होता है, लेकिन इतना के होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर था, से कॉस c/2, तो अंडर रूट s इंटू एस माइनस सी और बटा में AB, इसका होल स्क्वायर, और बटे में जैसे भी सी है वैसे रहेंगे। सिर्फ LHS है, RHS की तो बात की कहानी है। यहाँ रूट है, वहाँ स्क्वायर है, तो समझो खत्म। सिर्फ हो गया s इंटू एस माइनस ए और बटे में BC। अब एक काम करो ना, ABC समेट के लिखो, प्लस स्क्वायर है, रूट है, खत्म। तो s लिखो, एस माइनस बी लिखो, और फिर AC रूट से बाहर होगा तो AC, लेकिन नीचे B है तो ABC लिखो प्लस, यहाँ रूट है, वहाँ स्क्वायर है, ख़त्म। तो s हो गया और s माइनस सी बटा में AB है, साथ ही साथ C लिखो, ABC। अब तीनों में, यहाँ पर तीनों में s कॉमन, और साथ ही साथ बटा में ABC कॉमन, तो बचा कितना है, पहले पद से इसमें अगर बात की जाए तो एस माइनस ए रह गया, यहाँ से अगर बात की जाए तो एस माइनस बी रह गया, इसमें से बात करें तो एस माइनस सी रह गया। एस बटा ए बी सी, यहाँ समझना, एस 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 3 बार है तो ट्रिपल एस यानी 3s हो गया, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। क्यों माइनस लिख रहे हैं, काम करो माइनस कॉमन ले लो, तो बचा a प्लस बी प्लस सी, डायरेक्ट है।
अब यहाँ लिखने से पहले एक चीज़ इधर बता दें आपको, कितना बार बोले हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार हम बोल रहे हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर एस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कभी नौबत आया कि सिर्फ a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, तो उस जगह पे आप लिख सकते हैं सिर्फ 2s, 2 गुना करके कि बोला 2 जो है ना गुना हो गया, वही अभी हम लिखने वाले हैं s और बाई ए बी सी, इधर समझो 3s और a प्लस बी प्लस सी के जगह पे 2s। इधर जैसे s बटा ए बी सी है, रहने देते हैं गुने, 3s में से 2s घट गया, सिर्फ s, बाद में गुना करो, s और s गुना करके कितना हो जाएगा, s स्क्वायर और बटा ए बी सी। जरा आप देखिए कि आपको प्रूफ क्या करना था, साबित कितना करना था, साबित क्या करना है, एस स्क्वायर है, बटा में ए बी सी, बटा में ए बी सी है, तो जो प्रूफ करना था वो साबित हुआ। 37 में 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन हम बता दिए, बताने के तो 38 भी बता सकते हैं, लेकिन आदत से मजबूर हैं, हमेशा की तरह आधा घंटा के क्लास, जिस टॉपिक को हम लेके आए थे, टॉपिक तो नहीं बोलेंगे, जो टारगेट था कि हमको 37 में दोनों बताना है, बता दिए। बाकी आपका काम है कि आप जाते जाते क्लास को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं इसी चैनल पर फिर अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।